महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए अवेलेबल रहती हैं हमारे चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट रहती है तो उसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए, अब इस बार जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की समस्या है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आपका क्यों लेट हो रहा है उसका भी कारण यहाँ पर बताएंगे। साथ में 2022-23 के जो नवीन शिक्षा सत्र चालू हो रहा है उसके लिए क्या कुछ खास है आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे एमपी बोर्ड के 10वीं-12वीं के करीब 2 लाख स्टूडेंट्स प्राइवेट हैं। 20 नंबर इनको वेटेज के रूप में दिए जाएंगे। वेटेज किस तरीके से दिया जाएगा यहाँ पे देखिएगा, पहले 20 से 25 किए गए थे, लेकिन कारण अब क्या है इसका सीधा सा कारण आपका ये है कि देखिए कुछ विषयों में क्या रहता है कि थ्योरी के आपके 70 और 30 नंबर ये रहते हैं, कुछ में आपका 20 और 80 का रहता है, ठीक है ना। तो जो 20-80 का रहता है उसमें 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होता है कि 20 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। अब वेटेज का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए 2021-22 परीक्षाओं का मूल्यांकन चल रहा था, तो अभी मूल्यांकन पूरा हो चुका है आपके। देखिए इसमें पिछले साल के नियम लागू कर दिए गए हैं। 10वीं-12वीं का जो पिछले साल कोरोना के कारण से हो गया था उसको लेकर यहाँ पे देखिए 20 नंबर का वेटेज का मतलब क्या है वो समझिएगा। स्कूल नहीं जाने वाला छात्र ही प्राइवेट परीक्षा देता है। प्राइवेट छात्रों को भी प्रोजेक्ट वर्क और स्कूलों में जाकर 10% उपस्थिति देना उचित नहीं है। यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है तो उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई भी ऐसा कोई काम उसके लिए उपस्थिति देना ये अनिवार्य नहीं है। सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट को थ्योरी से मिले अंक के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। ये रमा मिश्रा उपाध्यक्ष एमपी बोर्ड की, इन्होंने कहा है। देखिए मैं बताऊंगा अब यहाँ पे आपको, मान के चलिए आपको थ्योरी पर कितने अंक मिलते हैं, 80 में से जो भी अंक मिलते हैं उसी का आपको जैसे 20 नंबर जो इधर से हैं इसी के आधार पे, इसी अंक के आधार पर 20 का भी उतना ही वेटेज आपका निकाल लिया जाएगा। जैसे मान चलिए 80 का कुछ आपको 60 नंबर मिला, तो अब 20 पर ये आपका कितना लागू होता है। 80 पर जब आपको 60 मिल रहा है तो 20 में से आपके लिए इसमें मतलब कितना आपको ये लागू होता है, तो उसके इतने नंबर आपको यहाँ पे, जैसे 12 नंबर होते हैं तो आपको 12 नंबर प्लस कर दिए जाएंगे, 15 होते हैं तो 15 इसमें प्लस कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो देखिएगा ये तो बात हुई। अब यहाँ पर 2022 और 23 की भी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। नए सत्र की क्या है जानकारी। अब देखिएगा आप 10वीं में 75 अंक का सैद्धांतिक और 25 का आंतरिक मूल्यांकन होगा। ये रहा आपका नए सत्र के लिए 2022-23 में प्रश्न पत्र पैटर्न जो बदल दिया जाएगा। इसके लिए 75 का सैद्धांतिक रहेगा, 25 का आपको प्रायोगिक परीक्षा देनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 15 का, 5 अंक का नोटबुक बनाना प्रस्तुत करना है, 5 अंक का तिमाही छमाही के आधार पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको तिमाही छमाही का भी वेटेज यहाँ पे लागू कर दिया गया है, जो कि 10वीं की आपकी परीक्षा की बात यहाँ पे चल रही है। तो 75 अंक। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि 100 अंकों का बनेगा नियमित के आधार पे, 75 अंक का सैद्धांतिक पेपर होगा, जबकि 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन मिलेंगे। वहीं स्वाध्याय के लिए आपको अधिभार वेटेज जो मैंने अभी बताया था आपके लिए, वही ये प्रक्रिया आगे से 25 वाली लागू हो जाएगी। चलिए, और रिजल्ट का देरी से आने का कारण समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए शिक्षा की खबरें टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका जो रिज़ल्ट था मैंने आपको बताया था कि 20 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आ सकता है। अब इसमें अगर मान चलिए थोड़ी बहुत भी देरी होती है तो इसका सीधा सा कारण ये है कि किंचित कुछ स्कूलों द्वारा क्या किया गया है, प्रायोगिक परीक्षा के अंक जो है बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल एग्ज़ाम थे उसके अंक जो है ऑनलाइन दर्ज नहीं किए गए हैं। उसी का खामियाजा यहाँ पे इन और बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा बहुत देर हो सकता है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि 30 अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन यदि थोड़ा बहुत देर होता है तो मई का फर्स्ट वीक ले सकता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि आपको 30 अप्रैल तक रिज़ल्ट आना ही चाहिए। अब आपको 19 जो डेट थी ना, आज की डेट लास्ट है। ये आपके जो भी जिन स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं फीड नहीं किए हैं इन्होंने आंतरिक मूल्यांकन के, उसके लिए 19 से जो अप्रैल है वो लास्ट डेट कर दी गई। यानी आज का दिन लास्ट है, तो इनका आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको रिज़ल्ट्स की आगामी सूचना मिल जाएगी।